प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड स्पेशल पीवाई की सीरीज जो आपकी चलाई हुई है उसमें उत्तराखंड संस्कृति और इतिहास को हम जान चुके हैं। तो आज हमारा नया सेशन होगा प्यारे बच्चों, जो यूकेपीएससी के द्वारा आपके उत्तराखंड भूगोल के पोर्शन से जो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं तो उनको प्यारे बच्चों देखते हैं। सारे के सारे प्रश्न वही हैं आपके पीवाई के वाले। उत्तराखंड भूगोल का ये पोर्शन है प्यारे बच्चों आपका। तो भौगोलिक अवस्थिति के बारे में यहाँ प्रश्न जो आए हैं आपके, तो उनको जरा देखते हैं। और पहले प्रश्न में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत लगभग भाग मैदानी है। तो उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आप जानते हो कुछ मैदानी है उत्तराखंड का भाग और कुछ आपका पर्वतीय है। तो मैदानी भाग कितना है ये आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 14% और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है 20%। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग 14% आपका मैदानी भाग है। वैसे अगर बात करें तो 13.93% आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका मैदानी है। और अप्रोक्सीमेट आपका कितना 14%, लगभग 14%। और 86 दशमलव कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 86.07% ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्वतीय हो जाएगा। 13.93 आपका मैदानी है और 86.07 प्यारे बच्चों आपका पर्वतीय है। यहाँ दिया हुआ भी है आपको, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 14% 7084 वर्ग किलोमीटर मैदानी तथा लगभग 86% 46,035 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। ये आप ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, तो आपका चमोली हो जाएगा। और यही आपको दिया है सबसे छोटा जनपद, तो वो कौन सा है प्यारे बच्चों, वो हमारा जनपद हो जाएगा। यही आपको 1766 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है कौन सा जनपद, चंपावत। और चमोली का कितना है प्यारे बच्चों, 8030 वर्ग किलोमीटर आपका चमोली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अच्छा, यहाँ क्या दिया है प्यारे बच्चों, दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में स्थित है। दुर्मी ताल आपसे पूछा है। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों नैनीताल, ऑप्शन बी आपको चमोली दिया है, ऑप्शन सी आपको रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पिथौरागढ़। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पड़ता है आपका दुर्मी ताल प्यारे बच्चों, ये आपका चमोली में पड़ता है। चलिए, दुर्मी ताल उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के निजमुला घाटी, तो किस घाटी में है प्यारे बच्चों, चमोली जिले के निजमुला घाटी में आपका दुर्मी गांव स्थित है। यह दुर्मी गांव एक छोटा सा है प्यारे बच्चों, जो चमोली जिले के निजमुला घाटी में आपका अवस्थित है। 1971 में एक प्राकृतिक आपदा के कारण जब बादल फटने और भारी वर्षा भूस्खलन के कारण पहाड़ मलबे और पत्थरों के साथ इस झील का अधिकांश हिस्सा दब गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस झील को पुनर्जीवित किया जाएगा और इसके खोए हुए स्वरूप को वापस लाने हेतु कई विकास परियोजनाओं के साथ पुनर्विकास किया जाएगा। तो जो प्यारे बच्चों दुर्मी ताल है, ये आपका 1971 में जो प्राकृतिक घटना, ये आप जानते हो कि उत्तराखंड आपका पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ आपके लैंडस्लाइड वगैरह, आपके भूस्खलन वगैरह, आपकी भारी वर्षा के कारण यहाँ आपका बादल फटने की घटनाएं प्यारे बच्चों हुआ करती है। तो उस वजह से ही यहाँ क्या हुआ था, ये जो आपकी दुर्मी ताल था ये आपका दब चुका था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको फिर से झील को पुनर्जीवित किया है प्यारे बच्चों, तो इसलिए उस समय ये आपका इम्पोर्टेंट था, तो उसी समय आपका पूछ लिया गया था दुर्मी ताल प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वो कौन सा जनपद है प्यारे बच्चों जो क्षेत्रफल में सर्वाधिक है आपका। ऑप्शन ए आपको दिया है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपको दिया है चमोली और ऑप्शन सी यहाँ दिया है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है देहरादून। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा है प्यारे बच्चों,
भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा तो आपका चमोली हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आपको दिए भी हुए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है उत्तराखंड के चमोली जनपद का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उत्तराखंड में कुल 13 जनपद है। अच्छा, 13 जनपद हैं और उनमें से कुछ जनपद आपको यहाँ दिए गए हैं, इधर साइड में जनपद है और यहाँ आपको क्षेत्रफल प्यारे बच्चों दिया हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो चमोली आपको टॉप में दिया है और क्षेत्रफल आपको बताया है कितना 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों यहाँ उत्तरकाशी दिया है और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल आपको बताया है कितना 8016 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, तीसरे नंबर पे यहाँ पिथौरागढ़ है प्यारे बच्चों और पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 7090 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 जिले यहाँ आपको दिए हैं, इनका क्षेत्रफल भी प्यारे बच्चों आपको बताया गया है। अच्छा, सबसे छोटे की अगर बात करें तो यहाँ आपको सबसे छोटे में दिया है प्यारे बच्चों चंपावत, और चंपावत का कितना हो जाएगा 1766 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका रुद्रप्रयाग 1984 वर्ग किलोमीटर यहाँ दिया है और प्यारे बच्चों बागेश्वर दिया है जिसका बताया है आपको 2286 वर्ग किलोमीटर। चलिए, ये बात थी प्यारे बच्चों आपके क्षेत्रफल की, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अच्छा, इसमें क्या दिया है प्यारे बच्चों, सूची फर्स्ट में दिए गए तथ्यों का मेल सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। एक साइड में प्यारे बच्चों आपको सूची फर्स्ट दी है और इधरली साइड में आपको प्यारे बच्चों सूची सेकंड यहाँ दी हुई है। यहाँ सूची सेकंड में आपको दिया है ऑप्शन ए में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो सूची सेकंड के साथ को आपको मिलान करना है, आपको देखना है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देहरादून दिया है, हरिद्वार दिया है, उत्तरकाशी प्यारे बच्चों दिया है, तो ऑप्शन 4 यहाँ दिया है आपको 4 नंबर पे चंपावत। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ मिलान हो जाएगा प्यारे बच्चों किसके साथ, 3 के साथ। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा है इनमें, तो आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो इसका किसके साथ मिलान होगा प्यारे बच्चों, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, ये आपका चंपावत से मिलान हो जाएगा। तो 3 है और 4 है। अब आप यहाँ मिलान एक बार देख सकते हो, 3 और 4 किस में दिया है, ऑप्शन सी में आपको 3 और 4 प्यारे बच्चों दिया हुआ है। जब आपने यहाँ देख लिया 3 और 4, तो फिर आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 4 2 1। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला प्यारे बच्चों आपका हरिद्वार हो जाएगा और अधिकतम साक्षरता वाला जिले की बात करें तो प्यारे बच्चों आपका देहरादून हो जाएगा। चलिए, ये आपका मिलाने थे प्यारे बच्चों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। अच्छा, व्याख्या में प्यारे बच्चों यहाँ दिया भी है आपको। चलिए देखते हैं व्याख्या में। दिए गए विकल्प के अनुसार सही सुमेलन निम्न प्रकार है। इधर प्यारे बच्चों सूची फर्स्ट और यहाँ सूची सेकंड, ये सही मिलान आपको बताया गया है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी, यहाँ बताया है आपको। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत, ये इस मिलान के अनुसार प्यारे बच्चों। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार आपका हो जाएगा और अधिकतम साक्षरता वाला जिला प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, देहरादून यहाँ आपका हो जाएगा। चलिए, यहाँ नोट में दिया है, उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड का अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला चमोली। तो कौन सा है प्यारे बच्चों, अधिकतम में आपका चमोली है और दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है 8016 पर आपका उत्तरकाशी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तराखंड हमारा है प्यारे बच्चों, ये भारतीय राज्यों में किस स्थान पर आपका आएगा, ये आपसे पूछा है। 19वें, 16वें, 15वें और प्यारे बच्चों 22वें। तो कौन से पे आ जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों 19वां स्थान हमारे उत्तराखंड का होगा। चलिए, व्याख्या में आपको दिया भी है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सभी राज्यों में उत्तराखंड 19वें स्थान पर था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर था वो पहले राज्य था, लेकिन बाद में आपका संघ राज्य क्षेत्र बन गया था। इससे आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक लद्दाख और एक हमारा जम्मू कश्मीर। में विभाजन के उपरांत उत्तराखंड 18वें स्थान पर आ गया है। अच्छा, जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, राज्य को खत्म कर दिया गया, तो उस समय अब कौन से स्थान पे आ गया है प्यारे बच्चों, 18वें स्थान पे। उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, 53,483 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो उत्तराखंड के पास है। अगर जो जमीन टोटल कितनी है 53,483 और जो भारत का हिस्सा है उसमें से हमारे पास कितनी जमीन है, कितने % है, तो 1.69% प्यारे बच्चों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हमारे पास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है, ये आपसे पूछा है HFT। चार ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको दिया है। निम्न हिमालय एवं उच्च हिमालय के मध्य, शिवालिक एवं निम्न हिमालय के मध्य, गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य, उच्च हिमालय एवं ट्रांस हिमालय के मध्य। तो किसके मध्य हो जाएंगी प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य आपकी HFT हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट प्यारे बच्चों हो जाएगी। चलिए, अच्छा यही व्याख्या में देखते हैं प्यारे बच्चों। व्याख्या में आपका क्या दिया है? हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट, जिसको HFT आप शॉर्ट में बोल सकते हो प्यारे बच्चों, ये किसके बीच है? गंगा का मैदान और शिवालिक क्षेत्र के मध्य आपकी स्थित है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। अच्छा यही बात करें मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको MCT बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये आपकी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य, किस किस के बीच है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान और लघु हिमालय के मध्य। अच्छा यही बात करें मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये किस किस के मध्य है प्यारे बच्चों? तो ये लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य प्यारे बच्चों आपकी स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको तीनों याद रखनी है, HFT, MCT और प्यारे बच्चों MBT। ये भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बांट दिया गया है, जो आपका पूरा उत्तराखंड है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड को प्यारे बच्चों 8 भागों में आपका बांटते हैं, जिसमें सबसे अगर दक्षिण की बात करें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र से आप थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ोगे तो वहां आप पाओगे कि तराई वाला आपका क्षेत्र आ जाएगा प्यारे बच्चों, और तराई वाले क्षेत्र से आप फिर उत्तर की ओर बढ़ोगे तो वहां आप पाओगे भाबर वाला क्षेत्र, और भाबर से थोड़ा आप उत्तर जाओगे तो वहां आपको फिर शिवालिक वाला क्षेत्र मिलेगा प्यारे बच्चों, शिवालिक क्षेत्र, या उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बहा हिमालय भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। अच्छा शिवालिक क्षेत्र या बहा हिमालय से आप फिर उत्तर की ओर बढ़ोगे तो आपको लघु हिमालय मिलेगा, लघु हिमालय या उसी को आपका मध्य हिमालय भी प्यारे बच्चों बोलते हैं। फिर वहां से आप जाओगे उत्तर की ओर तो आप पाओगे महान हिमालय या उसी को हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, और फिर आप उत्तर की ओर पाओगे जो आपका ट्रांस हिमालय है प्यारे बच्चों, वो आपका लगभग कुछ हिस्सा हमारे इसमें है, और आपका ज्यादातर वाला ट्रांस वाला आपका चीन वाले में पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तीनों आपको याद रखनी है, HFT, MCT और MBT प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये वही है प्यारे बच्चों जो अभी आपसे पूछा हुआ था, भौगोलिक क्षेत्रफल किसका सबसे ज्यादा है। 4 जिले आपको यहाँ दिए हैं। ऑप्शन ए प्यारे बच्चों पिथौरागढ़, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है टिहरी गढ़वाल। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इन चारों जिलों में प्यारे बच्चों उत्तरकाशी का हो जाएगा। अच्छा अगर यहाँ चमोली होता तो फिर आंसर प्यारे बच्चों आपका चमोली यहाँ आए। चलिए अच्छा यहाँ दिया भी है आपको प्रश्नगत विकल्पों में उत्तरकाशी 8016 वर्ग किलोमीटर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़े जिले की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका चमोली हो जाएगा, जो ऑफिशियल साइट पे भी आपको चमोली का मिल जाएगा। कितना? 8030 वर्ग किलोमीटर आपका, और उत्तरकाशी का 8016 वर्ग किलोमीटर है आपका। यही सबसे छोटे जिले की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो फिर आप पाओगे किसको? चंपावत को पाओगे, जहां आपका 1766 वर्ग किलोमीटर प्यारे बच्चों क्षेत्रफल पे आपका चंपावत पाया जाएगा। अच्छा उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करती है? उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है प्यारे बच्चों जो 7 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? ऑप्शन ए आपको दिया है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों चमोली, ऑप्शन सी आपको दिया है पौड़ी, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया है बागेश्वर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पौड़ी जिला है उत्तराखंड का वो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, और सबसे ज्यादा जिलों के साथ प्यारे बच्चों यही आपका पौड़ी जिला जो है सबसे ज्यादा जनपदों के साथ सीमा साझा यही आपका पौड़ी करता है। चलिए अच्छा यहाँ व्याख्या में दिया है आपको पौड़ी गढ़वाल भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक जिला है। पौड़ी गढ़वाल जिला का मुख्यालय जो पौड़ी है आपका ये जिले का मुख्यालय भी है प्यारे बच्चों। यह जिला वृत्ताकार रूप में
रूप में है। हरिद्वार के साथ आपका सीमा साझा करेगा, देहरादून के साथ, टिहरी गढ़वाल के साथ, रुद्रप्रयाग के साथ, चमोली के साथ, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये 7 जिले हैं जिनके साथ आपका सीमा साझा करता है। यहाँ स्थित हिमालय नदियाँ, जंगल, ऊंचे ऊंचे शिखर यहाँ की खूबसूरती को अधिक प्यारे बच्चों आपका बढ़ाते हैं। तो चलिए 7 जिले आपको बताए गए हैं कि पौड़ी गढ़वाल किन 7 जिलों के साथ प्यारे बच्चों आपका सीमा साझा करते हैं। चलिए, तो पौड़ी गढ़वाल प्यारे बच्चों आपका यूपी के साथ भी आपका सीमा साझा करता है और कंडोलिया पहाड़ी पर आपका बसा हुआ है। नैनीताल पौड़ी गढ़वाल की अगर बात करें तो 1840 में प्यारे बच्चों आपका जिला बनाया गया था और इसी से काट के फिर आपका पौड़ी गढ़वाल से चमोली भी प्यारे बच्चों आपका पौड़ी गढ़वाल से ही काट के जिला बनाया गया था। कब बनाया गया चमोली आपका? 1960 में प्यारे बच्चों बनाया गया था। कंडोलिया पहाड़ी पे आपका बसा है पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? किसकी तर्ज पर पर्यटन का विकास हमारे यहाँ प्यारे बच्चों किया जा रहा है? किस देश की तर्ज पर? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है सिंगापुर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे यहाँ पर्यटन का विकास किया जा रहा है प्यारे बच्चों, वो स्विट्जरलैंड देश की तर्ज पर ही प्यारे बच्चों आपका किया जा रहा है। यहाँ व्याख्या में आपको बताया भी है, उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड देश के प्रतिरूप में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड की पौराणिक पर्यटक स्थल जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार, ये 4 धाम आपको बताए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री प्यारे बच्चों, यमुनोत्री और यहाँ अपने वाला हरिद्वार। ऋषिकेश सिखों के स्थल के रूप में हेमकुंड साहब जैसे पवित्र तीर्थ स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ये यहाँ प्यारे बच्चों है ना, उत्तराखंड के निम्न जनपदों के किस समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कुछ समूह आपको जनपद के दिए होंगे प्यारे बच्चों और आपको उन समूह में देखना है कि वो कौन सा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा आपका करता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। अच्छा, चंपावत बताया है आपको ऑप्शन ए में। नैनीताल प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा आपका नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में पिथौरागढ़ दिया है और चमोली दिया है प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये 3 जिले प्यारे बच्चों आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा आपका करता है। पिथौरागढ़ भी प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ जो यहाँ दिया है आपको, ये आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और हमारा चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का एकमात्र जिला है प्यारे बच्चों पिथौरागढ़, जो 2 देशों के साथ आपकी सीमा साझा करता है, वो आपका पिथौरागढ़ ही होगा। अच्छा, यहीं से अगर ये पूछ ले कि उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तब भी आपका आंसर पिथौरागढ़ ही होगा। अच्छा, चमोली की बात करें तो चमोली आपका किसके साथ सीमा साझा करता है? ये आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी की प्यारे बच्चों अगर बात करें तो उत्तरकाशी भी आपका किसके साथ सीमा साझा करता है? ये आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, अगर यहीं से आपसे प्रश्न ये बन जाए कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो प्यारे बच्चों 5, 3 यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो 2 कौन से हैं? एक आपका चंपावत हो जाएगा और 5वां हमारा प्यारे बच्चों आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा, जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन ए बी हमारा बिल्कुल सही होगा प्यारे बच्चों। ये वही जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अच्छा, सी में क्या दिया है? चमोली, ये नहीं होगा। चमोली दिया है, ये तो करता है प्यारे बच्चों, उत्तरकाशी भी करता है, रुद्रप्रयाग नहीं करता, इस वजह से सी ऑप्शन नहीं होगा। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर नहीं करता, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या में दिया भी है आपको, उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है। तो 2 देश कौन कौन से प्यारे बच्चों? ये दिया है आपको। उत्तर में बात करें तो तिब्बत चीन के साथ, और पूर्व में अगर बात करें तो किसके साथ? नेपाल के साथ। और तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिलों में पिथौरागढ़ है प्यारे बच्चों, चमोली है और आपका उत्तरकाशी है। तो तिब्बत के साथ कितने जिले उत्तराखंड के सीमा साझा करते हैं? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, 3 जिले प्यारे बच्चों आपकी सीमा साझा करते हैं। अच्छा, यही बात करें नेपाल की सीमा से लगने वाले जिलों में उधम सिंह नगर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, चंपावत और प्यारे बच्चों आपका पिथौरागढ़ आ जाएगा। तो पिथौरागढ़ आपने देख लिया होगा, जो आपका नेपाल के साथ भी सीमा साझा करेगा और प्यारे बच्चों तिब्बत के साथ भी आपका सीमा साझा करेगा। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, यही इसने यहाँ बताया हुआ भी है आपको। चलिए
अच्छा, अगर बात करें प्यारे बच्चों कि जो नेपाल के साथ है वो कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी साझा करता है, तो 275। और अगर बात करें प्यारे बच्चों चीन के साथ तो 305 किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल लगभग कितना है, ये आपसे पूछा है, लगभग में पूछा है प्यारे बच्चों। 45,000 वर्ग किलोमीटर, 53,000 वर्ग किलोमीटर, 58,000 वर्ग किलोमीटर, और प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिया है 63,000 वर्ग किलोमीटर। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपके लगभग में प्यारे बच्चों पूछा है। वैसे अगर बात करें 53,483 यहाँ दिया भी है आपको। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल लगभग 53,000 वर्ग किलोमीटर, और बिल्कुल सही कितना है प्यारे बच्चों आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों 1.69%। यानी कि जो टोटल पूरी जमीन भारत के पास है उसमें से हमारे पास कितनी है प्यारे बच्चों, तो 1.69% हमारे पास जमीन है। चलिए, चमोली सबसे बड़ा जिला है आपका, और सबसे छोटा प्यारे बच्चों कौन सा, चंपावत जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों भारत में, वो आपका 18वां स्थान हो जाएगा। पहले आपका 19वां था। जम्मू कश्मीर, जब आप जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू में आपका बांट दिया गया केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसके बाद हमारा कौन सा स्थान हुआ, 18वां स्थान प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब प्यारे बच्चों छोटे से बड़े की ओर आपको बताना होगा, है ना, बढ़ते क्रम में आपका। तो ऑप्शन ए बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ये नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, क्योंकि सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है प्यारे बच्चों, आप जानते हो चंपावत है। तो दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल नहीं होंगे। सबसे छोटा कौन सा होगा, चंपावत। इन्हीं दो में से आपका आंसर होगा चंपावत, बागेश्वर और आपका रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों आपको दिया है चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। सबसे छोटा चंपावत, फिर आपका रुद्रप्रयाग और फिर आपका प्यारे बच्चों आपका बागेश्वर हो जाएगा बढ़ते क्रम में। चलिए, यहाँ दिया भी है आपको विकल्प में दिए गए उत्तराखंड के जिलों का क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम। तो सबसे पहले चंपावत क्षेत्रफल आपको बताया कितना 1766 वर्ग किलोमीटर। फिर आपको प्यारे बच्चों रुद्रप्रयाग दिया है, और रुद्रप्रयाग का कितना क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो बागेश्वर आपको दिया है, और बागेश्वर का क्षेत्रफल आपको बताया है 2246 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। यह भी आपको बताया था प्यारे बच्चों कि उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा को प्यारे बच्चों साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिया है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है 6। तो कितने जिले हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 जिले हैं प्यारे बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आपका साझा करते हैं। अच्छा, 5 जिले कौन कौन से हैं, तो जो आप उत्तराखंड के मैप पे देखते हो प्यारे बच्चों ऊपर के टॉप 3 जिले, एक हमारा उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो आपके चीन के साथ प्यारे बच्चों सीमा साझा करते हैं, और हमारा चंपावत और हमारा उधम सिंह नगर। तो 5 जिले प्यारे बच्चों आपके किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करते हैं। चलिए, उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ये जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली। यहाँ आपको जिले दिए हैं प्यारे बच्चों पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और चमोली। 5 जिले आपको बता दिए गए जो चीन एवं नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इनमें पिथौरागढ़ जिले की सीमा चीन व नेपाल दोनों देशों से मिलती है। तो दो देशों के साथ सीमा साझा कौन करता है प्यारे बच्चों, तो पिथौरागढ़ जिला हमारा दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है, और ये वही जिला है आपको उत्तराखंड का जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी प्यारे बच्चों आपकी साझा करता है। चलिए, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। आपसे पूछा है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद प्यारे बच्चों कौन सा होगा, तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद कौन सा होगा, ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर और ऑप्शन डी
नहीं प्यारे बच्चों आपको दिया है पिथौरागढ़। तो सबसे पूर्वी जनपद हमारा कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये सबसे पूर्वी जिला आपका उत्तराखंड का होगा। अच्छा यही बात करें सबसे उत्तर का जिला कौन सा होगा, तो सबसे उत्तर का जिला प्यारे बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। अगर यही बात करें ये पूर्व का था तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, तो देहरादून प्यारे बच्चों आपका पश्चिमी जिला हो जाएगा। अच्छा यहीं से अगर पूछ ले कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों आप उधम सिंह नगर को बताओगे। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा। अगर कभी आपसे ये प्रश्न बन जाए प्यारे बच्चों कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी ब्लॉक की बात होगी तो ब्लॉक कौन सा होगा प्यारे बच्चों, तब आपका खटीमा आंसर होगा। तो कौन सा होगा, खटीमा हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड राज्य सुदूर पूर्वी जनपद पिथौरागढ़ है। इसे अल्मोड़ा जिले से अलग करके 24 फरवरी 1960, तो कब बनाया गया था प्यारे बच्चों आपका पिथौरागढ़, 24 फरवरी 1960 को प्यारे बच्चों आपको जिला बनाया गया, को स्थापित किया गया। यहाँ पर एक पुराना किला है, किले को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, किले को ही आपका दुर्ग बोलते हैं, जिसे गोरखों ने बनवाया तथा इसे लंदन फोर्ट नाम दिया। अच्छा गोरखों के द्वारा बनाया गया था प्यारे बच्चों। हालांकि कौन सा किला था, नेथड़ा का आपका किला था जो पिथौरागढ़ में आपका गोरखों के द्वारा बनाया गया था। उसको बाद में अंग्रेजों ने फिर नाम क्या दिया था प्यारे बच्चों, ये जो नाम दिया गया था लंदन फोर्ट, ये आपका अंग्रेजों के द्वारा नाम प्यारे बच्चों दिया गया था। चलिए नंधौर दून किस जनपद में आपका स्थित है, नंधौर दून आपसे पूछा है। नंधौर वन्यजीव विहार भी है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपको दिया है उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी आपको नैनीताल, ऑप्शन सी आपका गढ़वाल और ऑप्शन बी प्यारे बच्चों आपको दिया है हरिद्वार। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों कहाँ पड़ता है आपका, नंधौर वन्यजीव विहार, तो आपका नैनीताल में प्यारे बच्चों बढ़ता है। अच्छा स्थापना की अगर बात करें तो 2012 में नंधौर वन्यजीव विहार की आपकी स्थापना की गई थी। चलिए यहाँ दिया भी है नंधौर दून उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में, किस जिले में प्यारे बच्चों, नैनीताल जिले में स्थित वन्य जीव विहार है। क्या है ये, वन्य जीव विहार। उत्तराखंड का यह वन्य जीव अभयारण्य कब स्थापित किया गया प्यारे बच्चों, 2012 में आपका स्थापित किया गया था। जो हल्द्वानी वन प्रभाग में गोला क्या है प्यारे बच्चों, ये नदी है आपकी, गोला व शारदा नदियों के बीच फैला है। तो नंधौर वन्य जीव आपसे पूछ लिया जाए किन नदियों, शारदा और गोला नदियों के बीच प्यारे बच्चों ये आपके फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 270 वर्ग किलोमीटर है। इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु, हाल ही में यहाँ दुर्लभ किस्म के कछुए पाए गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों ये आपकी व्याख्या। अच्छा सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो किस दर्रे से आपकी गुजरती है ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। 4 दर्रे यहाँ आपको दिए गए हैं, नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लंपिया धुरा दर्रे से और प्यारे बच्चों 12 लाचा दर्रे से। तो किससे कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से प्यारे बच्चों आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। अच्छा कहाँ से शुरू होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो प्यारे बच्चों दिल्ली से आपकी शुरू होती है और लिपुलेख दर्रे को पास करने के बाद आपकी चीन तिब्बत में प्यारे बच्चों आपकी पहुंचती है। इसीलिए ये जो लिपुलेख दर्रा है प्यारे बच्चों, इसी को उत्तराखंड का ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर बात करें उत्तराखंड मैप की तो ये आपका यहाँ इस तरीके से आपका फैला हुआ है, जैसे ये, तो यहाँ आपका लिपुलेख दर्रा है और यहाँ आपका इधर चीन है, इधर आपका नेपाल है और यहाँ आपका भारत है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ट्राई जंक्शन बनाता है आपका 3 देशों के बीच में, तो इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन भी प्यारे बच्चों आप बोल सकते हैं। तो कहाँ से, लिपुलेख से। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है प्यारे बच्चों, पिथौरागढ़ जिले में। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है, जबकि नीति दर्रा उत्तराखंड के राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का प्रमुख दर्रा है। ये नीति जो दर्रा है प्यारे बच्चों, ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में आपका पड़ता है और चमोली और तिब्बत के बीच प्यारे बच्चों आपका ये पड़ता है। ये दिया है लंपिया धुरा दर्रा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल की सीमा का हिस्सा है। लंपिया धुरा हुआ, काला पानी हुआ प्यारे बच्चों, लिपुलेख हुआ, ये आपके पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है। इसमें लेह मनाली राजमार्ग से प्यारे बच्चों आपका गुजरता है बाड़ा लाचा दर्रा। चलिए ये हिमाचल प्रदेश का आपका दिया था।
उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है प्यारे बच्चों जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आपको दिया है पिथौरागढ़। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। पिथौरागढ़ वो जिला है जो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ भी करता है प्यारे बच्चों, चंपावत भी आपका नेपाल से लगा हुआ है और उधम सिंह नगर भी प्यारे बच्चों आपका नेपाल से लगता है। यहाँ उत्तरकाशी आपको दिया है, तो उत्तरकाशी प्यारे बच्चों चीन के साथ लगता है। चमोली की बात करें तो चमोली भी प्यारे बच्चों आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है। चलिए, अच्छा यही बात करें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले प्यारे बच्चों आप ध्यान रख सकते हो। 3 जिलों की स्थापना एक ही डेट में और एक ही सन में आपकी की गई थी। 24 फरवरी 1960 को उत्तराखंड के जो टॉप जिले हैं आपके मैप पे आपको टॉप में ऊपर नजर आएंगे, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 3 जिलों प्यारे बच्चों आपके 24 फरवरी 1960 को ही इनकी स्थापना की गई। चलिए, उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश हैं, जबकि सीमावर्ती देशों में चीन का तिब्बती क्षेत्र, नेपाल, पिथौरागढ़ चीन नेपाल दोनों को छूता है। यह आपको बताया गया है प्यारे बच्चों, जो पिथौरागढ़ है वो चीन के साथ भी नेपाल के साथ भी आपका सीमा साझा करता है, जबकि उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और जो पौड़ी गढ़वाल किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता। पौड़ी गढ़वाल प्यारे बच्चों आपका लगता है किसके साथ? यूपी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। चलिए, यहाँ इसने गलत दिया हुआ है, पौड़ी गढ़वाल किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता, जबकि पौड़ी गढ़वाल जो है प्यारे बच्चों वो आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा है 60,480 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर और सी ऑप्शन 55,483 वर्ग किलोमीटर और डी प्यारे बच्चों आपको दिया है 65,480 वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका फैला है। उत्तराखंड हिमालय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है। अच्छा, हिमालय जो आपके राज्य हैं प्यारे बच्चों, अगर उस क्रम में आपसे पूछ ले तो कौन सा क्रम होगा हमारे उत्तराखंड का? तो 11वां प्यारे बच्चों आपका राज्य होगा। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष का 18वां राज्य है। और भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा क्रम है आपका? 18वें नंबर का प्यारे बच्चों राज्य होगा। 13 जनपद में विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है और देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? 1.69%। चलिए, अच्छा अगर यही जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए प्यारे बच्चों तो 0.83% आपका भारत की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है प्यारे बच्चों? 0.83%। चलिए, ये क्षेत्रफल है 1.69% और ये आपकी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में प्यारे बच्चों 0.83%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने जिले हैं प्यारे बच्चों? 13 जिले हैं आपके उत्तराखंड में। और कितने मंडल की अगर बात करें तो 2 मंडल है प्यारे बच्चों। मंडल अगर आप कभी आपसे पूछ ले कि कितने मंडल हैं तो 2 मंडल है। कौन कौन से प्यारे बच्चों? एक गढ़वाल मंडल हो जाएगा और एक हमारा कुमाऊं मंडल हो जाएगा। अच्छा, कभी यहीं से आपसे पूछ ले कि गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं तो 7 जिले प्यारे बच्चों गढ़वाल मंडल में हैं। अगर आपसे पूछ ले कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं तो कुमाऊं मंडल में प्यारे बच्चों आपके 6 जिले हैं। इस प्रकार टोटल कितने जिले होंगे हमारे? तो 13 जिले प्यारे बच्चों आपके हो जाएंगे। चलिए, यहाँ दिया भी है उत्तराखंड में कुल 2 संभाग, ये मंडल की बात कर रहा है प्यारे बच्चों, 13 जिले 49। हालांकि ये अब नहीं, अब तो आपकी लगभग 100 से ज़्यादा तहसील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको बताया है उत्तरकाशी, या आप सबसे बड़ा जिला चमोली प्यारे बच्चों होगा, जबकि सबसे छोटा जिला आपका चंपावत यहाँ आपको बताया गया है। 13 जिलों के नाम दिए गए हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और अब उधम सिंह नगर और प्यारे बच्चों अपना हरिद्वार। तो 13 जिले आपको यहाँ बताए गए हैं, एक बार देख लेना 13 के 13 जिले प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड के किस पर्वतीय स्थल को हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहा गया है? ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी चक्राता, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसको बोलते हैं पहाड़ों की रानी? ऑप्शन
डी हमारा बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा प्यारे बच्चों। किसको बोलते हैं? मंसूरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पहाड़ों की रानी मंसूरी को बोलते हैं। अच्छा, रानी को भी बोलते हैं। अगर चक्राता की बात करें प्यारे बच्चों तो मंसूरी को पहाड़ों की रानी और पहाड़ों का राजा आपका चक्राता को ऐसा कुछ बोलते हैं आपका। चलिए, उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित मसूरी की स्थापना 1823 में एक अंग्रेज शोरे द्वारा कैमल्स बैंक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। किसके द्वारा? 1823। हालांकि अलग अलग उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, 1827 भी आपका मिलता है जो कैप्टन यंग के द्वारा आपका उल्लेख मिलता है। 65,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान भारत के पर्वतीय नगरों तथा पर्यटक केंद्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से हिमाच्छादित चोटियां दिखाई देती है। इसे पहाड़ों की रानी प्यारे बच्चों आपका बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मसूरी को प्यारे बच्चों पहाड़ों की रानी आपका कहा हुआ है। चलिए, अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, निम्न में से उत्तरांचल का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसको जानते हैं प्यारे बच्चों? मसूरी को आपको पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने प्रश्न देख लिए, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।